नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और इस समय जो अपार जनरेट करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के संबंध में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से छात्रों का अपार जनरेट किया जाएगा। अब थोड़ी-सी टेक्निकलिटी आ रही है कि कई बच्चों का जो है एसआर पंजी में नाम कुछ और है, और जब आधार में देखा जाता है तो उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, या फिर उनके सरनेम मिस्टेक होते हैं, या फिर उनके शुरुआत में मिस या मिस्टर या ऐसा कुछ लगा हुआ केस आता है। तो इनको कैसे सुधारा जाए? और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जहाँ पर छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उनका सेक्शन जो है गड़बड़ हो जाता है। तो सेक्शन हम लोग सही कर सकते हैं। अ, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज बारी-बारी से देखेंगे। नाम संशोधन इसमें मेन चीज़ पे है, और ये भी जानेंगे कि अगर हमको डाउनलोड करना है कि जितने बच्चों का हम लोगों ने अपार जनरेट किया है, उसका डाटा कहाँ पर है। तो अभी आई कार्ड के रूप में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी, उस स्क्रीन के हिसाब से आप लोग करिएगा, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर जो है अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आपको फिर से एक दूसरी वीडियो दे दी जाए। तो सबसे पहला काम तो हम जिस तरीके से लॉगिन करते हैं, अपने चले जाएँगे गूगल पे सिंपली मोबाइल से और लिखेंगे यूडाइस प्लस, और यूडाइस प्लस लिखते ही जो है आमने सामने आ जाता है हमारे सामने कि एक पहला से वेबसाइट udiceplus.gov.in, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे पिछली बार हमने लॉगिन किया था, यहाँ पे देखो मैंने रिंग कर दिया है। इस पे जाने के बाद आपके सामने सबसे पहले नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अभी मोबाइल को हमने अपने पोर्ट्रेट मोड में ही रखा है, डेस्कटॉप मोड पे नहीं रखा है, नॉर्मल मोड में है। तो यहाँ पे देखेंगे यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर वाला जो है, इस पे हमको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर 4 बार दिख रहे हैं, जिसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है, रिपोर्ट मॉड्यूल है। तो स्टूडेंट मॉड्यूल को जिसको मैंने रिंग किया है, इस पर फिर से क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम था जैसे हम लोग अपार जनरेट करने वाली वीडियो में देखे थे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लेना है। चुनने के बाद में जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश था, हमने चुन लिया, उसके साइड में गो है, गो कर देंगे। गो करने के बाद में फिर यहाँ पर अपना आ जाता है जो आपका स्कूल का यूडाइस प्लस से जो बनाया गया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड या जो भी होगा उसको डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, और डालने के बाद जो है फिर हम लॉगिन कर देंगे। और लॉगिन करने के बाद जो पेज होगा हमारा, वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबका जो है अलग अपना जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, क्योंकि जब अपार जनरेट करा जाना तो स्कूल का अपना सबका एक बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए करंट एकेडमिक ईयर जो है 2024-25 जिस पे रिंग किया है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन का जो आता है एक नोटिफिकेशन, उसको हमने क्लोज़ कर दिया है। यहाँ पर छात्रों की संख्या दिख रही है। इनकम्प्लीट स्टूडेंट 0 दिखा रहा है, कंप्लीट स्टूडेंट जितने हैं वो मैंने सबके कर दिए हैं। और ये अभी खुलकर आया है जो बच्चों की प्रोफ़ाइल भरनी थी, जिसमें जीपी, ईपी और एफपी, जो उनकी जनरल प्रोफ़ाइल थी, एनरोलमेंट प्रोफ़ाइल थी, और जो फैसिलिटी प्रोवाइडेड प्रोफ़ाइल थी, उन सबको कंप्लीटली भर दिया गया है। इसके बाद अब ऊपर जब हम क्लिक करते हैं एरो पे, तो मॉड्यूल्स हमारे सामने खुलकर आते हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपार मॉड्यूल। तो अपार मॉड्यूल पे हम जाएँगे। पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ कहाँ पर हमारा जो हमने जनरेट किया हुआ है सबका, कहाँ पे डाटा है। तो यहाँ पर देखोगे जैसे ही खुलकर आएगा, आप यहाँ पर क्लास ले लीजिए, जिस क्लास का आप देखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ मान लीजिए क्लास 8 का, तो हम क्लास 8 पे करेंगे और सेक्शन जो है दे देंगे A। फिर इसके बाद गो कर देंगे। गो करने के बाद फिर वहीं पे देखो नीचे दिख रहा है डाउनलोड स्टूडेंट्स अपार स्टेटस। अभी यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाएगा। अभी जो है कार्ड जो है, जो जिस तरीके का कार्ड होता है उस तरीके का दिखेगा नहीं आपको। नीचे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एनरोलमेंट कितने थे क्लास 8 में, 88। जनरेट हमने कर दिया है 34 का, और नॉट अप्लाइड 54 है, क्योंकि ये मतलब अ, बिना गार्जियन के सहमति के हम इसे जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो जितने गार्जियन ने हमको सहमति दी थी, हमने साइन करवा लिए थे, उनका जो फॉर्मेट मिला था 1 पेज का, उस पर करने के बाद में तभी हमने जनरेट किया है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस,
इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल है डाउनलोड होती है, उसके बाद में उसको ओपन करते हैं। जो भी आपका पीडीएफ ब्राउज़र या एक्सेल ब्राउज़र होगा उससे ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टेटस दिखाता है बच्चों का। हम इसको स्क्रॉल करके दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों के नाम हैं और फिर यहाँ पर देखिए साइड में स्टूडेंट पीईएन नंबर है, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर। फिर इसके बाद जेंडर है, फादर्स नेम है, फिर मदर्स नेम है और फिर यहाँ पर अपार स्टेटस में दिखा रहा है जितने बच्चों का पेंडिंग है वो पेंडिंग है। फिर नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा कितने लोगों का जनरेट हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है, क्योंकि सबका इसमें जनरेट करना ज़रूरी नहीं है। इसके राइट साइड में हम देखते हैं इसमें ढेर सारे कॉलम्स हैं, लेकिन हमको कुछ उधर दिखा नहीं है, तो हम फिर से इसको सिंपली बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद कहने का मतलब अगर आपको अपार जनरेट करना है तो जो आपको फॉर्मेट मिला है एक पेज का उस पर सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और जाते हैं अपने क्लास 8 की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाता है। तो स्क्रॉल करके हम 8 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर जाते हैं फिर से, यहाँ पर देखिए पेंडिंग जनरेटेड, पेंडिंग जनरेटेड, पेंडिंग जनरेटेड दिखा रहा है। मतलब जिन जिन बच्चों का हमको सहमति पत्र मिला था गार्जियन का, उनका जनरेट किया है तो उसमें जनरेटेड लिखा हुआ है और बाकी बच्चों को जो है पेंडिंग दिखा रहा है। तो अभी मतलब ये चल रहा है, गार्जियंस को और ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जनरेटेड पेंडिंग ये सब है। तो ये तो था स्टेटस। अब स्टेटस के बाद हम लोग थोड़ा-सा और जानेंगे कि किस तरीके से अगर मान लीजिए हम अपार जनरेट कर रहे हैं उसी समय आधार में कई बार ऐसा होता है कि जो नाम होता है बच्चों का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो जो नाम का संशोधन है वो हम कैसे करेंगे उसको भी जानेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि नाम में हम कोई नया वर्ड हम ना जोड़ सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हम सही कर सकते हैं। सरनेम को आगे पीछे करना है वो कर सकते हैं। तो क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग उस पे चलते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है फिर से हम आ गए हैं वहीं पे और क्लिक करेंगे ऊपर। तो यहाँ पे देखो एक जगह लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम अपडेट और राइट साइड में उसमें न्यू का जो है एक मतलब साइन दिख रहा है कि मतलब ये भी नया आइकन है, तो जिस पे मैंने राउंड किया है स्टूडेंट नेम अपडेट। अब यहाँ पर देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो इसके लिए अगर हमको जिसके भी बच्चे का नाम का अपडेशन करना है स्पेलिंग में, क्योंकि हम एसआर-पंजी में ज़्यादातर अपना हिंदी में नाम लिखते हैं और इंग्लिश में जो है जब बनता है तो कई बार जब हम प्रेरणा पर रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं उस समय जो हमको समझ में आता है वो डाल दिया जाता है, लेकिन आधार जो बन के आता है तो उसमें स्पेलिंग थोड़ा अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि किन-किन चीज़ों का नाम का संशोधन किया जा सकता है। तो रीअरेंज ऑफ वर्ड्स इन नेम, मतलब कि रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मोहित कुमार शर्मा है, तो शर्मा मोहित कुमार कर सकते हैं या कुमार मोहित शर्मा कर सकते हैं। फिर इसके बाद करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूव वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हम हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जैसे मोहित शर्मा है और इसमें देखिए SHARMA मोहित शर्मा कर सकते हैं या मोहिता शर्मा कर सकते हैं। डबल ओ ऐड किया गया है, यहाँ पर एक ए ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, अगर स्पेस नहीं है, स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस वहाँ पे दे सकते हैं या फिर स्पेस हटा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम ओनली मिस, मतलब केवल मिस को हटा सकते हो। भाई मिस्टर तो वैसे भी नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे देखो मिस हम हटा सकते हैं, इतनी हमको छूट मिलती है। फिर नीचे है रिमूवल ऑफ एनी वर्ड्स नॉट अलाउड, किसी भी वर्ड को आप हटा नहीं सकते हो। मोहित कुमार शर्मा है तो मोहित कुमार शर्मा ही रहेगा, अगर कुमार हटा दोगे तो लेगा नहीं। कैसे हटाना है इसके लिए यहाँ पर देखो नीचे स्टूडेंट PEN नंबर मांगता है, जिस बच्चे का आपको संशोधन करना है पेन नंबर आपको जो है यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद गो करना होगा, फिर उसके बाद जो है वो खुल कर आएगा। तो पेन नंबर मिले कहाँ से, यहीं से मिल जाएगा। फिर से अपना कोई एक बच्चे का लेना है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमने ले लिया क्लास 8 सेक्शन ए, गो किया। किसी बच्चे का अगर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे डायरेक्ट, नोट आउट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट PEN नंबर है, जिस बच्चे का नाम संशोधन करना है तो वहाँ से हम ले लेंगे और लेने के बाद वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गो करेंगे, फिर नीचे जो है नाम संशोधन जो भी आधार में है उसको आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसमें तो फिर से आप हमसे जो है कमेंट करके हमसे जानकारी ले लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।